हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2 हल करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न को, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती को हम लोग समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक समीकरण लिखे हैं AX + BY + C = 0। ठीक है, दूसरा समीकरण हम इसी के जैसे लिखते हैं यहाँ पे AX + BY + C = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं A1 और ये हो जाएगा A2। ठीक है, चिन्हित करने के लिए। उसके बाद B1 B2 C1 C2। ठीक है, इसे ही हम लोग लिख सकते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, तो हम लोग को ये पता हो जाए कि किस समीकरण में A1 है, किस समीकरण में A2 है। इसी के लिए हम लोग इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात दिया हुआ है। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो प्रतिच्छेद किसे कहेंगे ये हम पहले समझाते हैं। जैसे A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। ठीक है, तो यही प्रतिच्छेद होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहलाएगी। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कैसी होती है? तो यहाँ पे एक लाइन है और दूसरा लाइन जो है इसको क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, तो यही दो लाइन एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो यही प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहलाएगी और इसका सिर्फ केवल एक हल होता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ऐसे आपके बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या, प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। जब आपको समीकरण के द्वारा इस तरह से मिले A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो आपको वहाँ पर प्रतिच्छेद होगा। ठीक है, दूसरा हम आपको बताते हैं समांतर। तो क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ठीक है, तो यही होगा समांतर। अब समांतर क्या होता है यहाँ पे समझिए। जैसे हम यहाँ पे एक रेखा खींचें, ये दूसरा रेखा खींच दिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जितनी दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच की भी होनी चाहिए। इस दोनों लाइन को हम लोग कितना भी आगे बढ़ा दें, उसके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, वही कहलाती है समांतर रेखा। ठीक है, आगे हम आपको बताएं समपाती। तो और ये जो है, ये हम आप लोगों को जो बताएं समांतर, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो अगर जब आपको इस तरह से मिल जाए तो यह होता है समपाती। समपाती। अब देखिए यहाँ पे समपाती क्या होता है, जैसे एक लाइन है और इसी लाइन पे दूसरा लाइन भी होगा। ये एक लाइन हो गया और इसी लाइन पे दूसरा लाइन होगा, ये है समपाती। समझे ना? तो ये क्या होगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। उम्मीद आप लोग ये सभी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग फिर से क्वेश्चन पे। इसको इरेज कर देते हैं हम।
ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे हम लोग देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 2 का 1 नंबर में है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये A1 है। ठीक है, तो A1 लिख देते हैं हम, A1/A2। अब देखिए A1 कितना है 5 और A2 कितना है 7। ठीक है, उसके बाद A है B1/B2। अब देखिए B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6, C1/C2। देखिए C1 कितना है 8 और C2 कितना है -9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A1/A2 है 5/7, B1/B2 है -4/6 और C1/C2 है 8/-9। तो कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो फर्स्ट में ही हम लोग क्या मिल रहा है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो जब इस तरह से हम लोग को प्राप्त हो A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ गया होगा आप लोग को फर्स्ट नंबर। चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है देखिए। सेकेंड नंबर है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो जाएगा A1/A2। A1 कितना है 9 और A2 कितना है 18। ठीक है, उसके बाद B1/B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, C1/C2। देखिए C1 कितना है 12 और उसके बाद C2 कितना है, तो यह है 24। ठीक है, ये कट जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, तो ये मिल गया 1/2। ठीक है, उसके बाद एक कट जाएगा 3 दूना 6, तो ये मिल गया 1/2 और ये कट जाएगा 12 दूना 24, तो ये भी मिल गया 1/2। तो सबका मान बराबर है। A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर 1/2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 के। ठीक है, उसके बाद C1/C2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। ठीक है, यहाँ पे बराबर जब है सब, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा समपाती। समझ में आया? तो आप लोग समझ गए होंगे, ये समपाती होगा। ठीक है, और हम लोग से यही पूछा है कि कौन सा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कौन समपाती है और कौन समांतर है। अब जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं। क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है,
तो इसे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। a1/a2 तो a1 का मान कितना है 6 और a2 का मान कितना है 2, ठीक है। उसके बाद b1 का मान है -3 और b2 का मान है -1। उसके बाद c1 का मान कितना है 10 और c2 का मान कितना है 9, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जब कट जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ 3 और यहाँ 1, तो 3/1 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या होगा 3/1, और यहाँ पर देखिए ये कटने वाला नहीं है तो 10/9 ही है c1/c2। तो हम लोग क्या प्राप्त हुआ, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है अब c1/c2 के। अब यहाँ पर देखिए c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान 10/9 दिया है, ठीक है। तो जब इस तरह से हम लोग को मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समांतर, ठीक है। देखिए ये जो हम आप लोगों को समझाए हैं ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आना ही है, तो इसलिए आप लोग इस टेबल को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये टेबल जो है आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे ये टेबल आपको 3.4 में ये दिया हुआ है, इसे आपको याद कर लेना है निश्चित रूप से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यह प्रतिच्छेद होगी, ठीक है, और केवल इसका एक हल होगा, समझा ना। उसके बाद है a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो यह संपाती होगा और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और वहीं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यह समांतर रेखा होगी और इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है प्रश्नावली 3.2 का, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।